हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी मूवीज जिनके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हाँ, इन मूवीज की कहानी और कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो इन मूवीज को मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, अच्छी बात तो ये कि ये सारी मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो। और हाँ, नंबर 1 पर जो मूवी है उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो तो मेरी पर्सनली फेवरेट बन चुकी है। तो चलिए आपको बताता हूँ उन्हीं टॉप 7 बेस्ट साउथ इंडियन मूवीज के बारे में। लेकिन हाँ, उन मूवीज के बारे में जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले नंबर 7 पर आती है 2025 में आई तेलुगु लैंग्वेज की एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म ओडेला 2। तो भाई अब सोचिए, अगर किसी की मौत हो जाए लेकिन उसका खौफ फिर भी जिंदा रहे और वो डर पूरे गांव को अपने शिकंजे में ले ले, तो कैसा मंजर होगा। तो भाई इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली है। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब और डरावनी परंपरा से, समाधि शिक्षा, यानी बिना अंतिम संस्कार के किसी को जिंदा ही दफना देना। और यही खौफनाक रिवाज वापस ले आता है तिरुपति की भटकती हुई पिशाच आत्मा को, जो अब गांव के लड़कों के शरीर में समाकर करती है नई दुल्हनों का बेरहमी से कत्ल। गांव डर और दहशत से थर थर कांपने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है राधा की बहन भैरवी की, एक नागा साध्वी जो न सिर्फ तांत्रिक शक्ति रखती है बल्कि शिव भक्ति में भी। अब शुरू होता है एक जबरदस्त टकराव। एक तरफ तांत्रिक मंत्र और भक्ति की शक्ति और दूसरी तरफ तिरुपति की खूनी आत्मा का आतंक। लेकिन असली सवाल ये कि भैरवी इस पिशाच आत्मा को रोक पाएगी या फिर गांव एक बार फिर मौत के शमशान में बदल जाएगा। तो भाई यही सब कुछ तो जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना होगा। और हाँ, ये मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो मिस बिल्कुल मत करना। और हाँ, इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 6 पर आती है 2022 में मलयालम लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म पप्पन। वैसे इस फिल्म को हिंदी में द पुलिस स्टोरी 3 के नाम से रिलीज किया गया है। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय मर्डर से, एक ऐसा केस जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई इसकी तहकीकात कर रही है CID ऑफिसर विनीता, एक स्मार्ट, तेज और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर। लेकिन केस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। और इस केस को सुलझाने के लिए विनीता लेती है मदद अपने पिता की, जो कभी DCP थे, एब्राहम मैथ्यू मथन, जिन्हें लोग पप्पन के नाम से जानते हैं। पप्पन अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी नजरों की धार और केस पढ़ने का अंदाज आज भी वैसा ही है, शार्प और बेधड़क। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे सामने आने लगते हैं पुराने गहरे राज, और हर मोड़ पर कहानी एक नया शॉकिंग ट्विस्ट लेती है। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि क्या बाप बेटी की ये जोड़ी मिलकर सुलझा पाएगी इस मर्डर मिस्ट्री को, या फिर अतीत के कुछ राज हमेशा के लिए रह जाएंगे दफन। तो भाई इस मूवी की मिस्ट्री जानने के लिए तो आपको इस मूवी को ही देखना होगा। और हाँ, ये मूवी भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, ये मूवी G5 के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर आती है 2023 में आई तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पार्क लाइफ। तो भाई ये फिल्म शुरू होती है लेखा की कहानी से, एक ऐसी लड़की जो बार बार एक अजनबी को अपने सपनों में देखती है और धीरे धीरे उसी से प्यार कर बैठती है। लेकिन तभी किस्मत एक अजीब मोड़ लेती है। वो अजनबी आर्य अचानक उसके पड़ोस में रहने आ जाता है। शुरुआत में सब कुछ प्यारी लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन तभी शहर में होने लगती है कुछ रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं। लोग पहले दूसरों को बेरहमी से मारते हैं और फिर खुद अपनी जान ले लेते हैं। तो वही पुलिस हैरान है, शहर दहशत में है, और हर कोई हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। पता चलता है कि इन सब के पीछे एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग स्पार्क। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक एक्सपेरिमेंट है या कोई खतरनाक साजिश। तो भाई इस फिल्म में आपको रोमांस, सस्पेंस, एक्शन और साइंस का एक शानदार मिक्सचर देखने को मिलने वाला है। और हाँ, मूवी के अंदर आगे जो कुछ भी होता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, ये मूवी भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो मिस बिल्कुल मत करना। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर आती है 2025 में आई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म वीराधीरा सोरन। तो भाई ये कहानी है एक ऐसे गाँव की जहाँ जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। हर इंसान मुश्किलों से जूझ रहा होता है, हालात खराब हैं,
और उम्मीद की एकमात्र किरण है। वीर सूरज वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि अपने गांव और परिवार का रक्षक है। जब गांव पर टूटता है एक संकट, पड़ोसी गांव से रची गई एक गहरी साजिश, तब सिर्फ एक नाम है जो सामने आता है, वीर सूरन। अब सूरन ना सिर्फ अपने गांव को बचाने के लिए खड़ा होता है बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर उस खतरे का सामना करता है। लेकिन जैसे ही वो साजिश की गहराई में उतरता है, सामने आता है एक चौंका देने वाला सस्पेंस, एक ऐसा राज जो उसके परिवार और खुद उसके वजूद पर सवाल उठा देता है। तो भाई अब सवाल ये है कि क्या सूरन इस रहस्य को सुलझा पाएगा, ये राज उसे अंदर से तोड़ देगा। तो भाई इस फिल्म के अंदर एक्शन, इमोशन और थ्रिल का परफेक्ट मिक्सचर देखने को मिलने वाला है। और हाँ, ये मूवी भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो मिस बिल्कुल मत करना। और हाँ, इस मूवी को भी आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 3 पर आती है 2022 में आई मलयालम लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कोमैन। तो भाई अब जरा ये सोचिए, हर अमावस्या की रात को एक खौफनाक कत्ल होता है और कोई नहीं जानता क्यों, कैसे और किसने किया। लेकिन इस सीरियल मर्डर की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है एक ऐसा पुलिस वाला जो खुद एक चोरी करने निकला था। तो भाई कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, जब एक ईमानदार लेकिन थोड़ा झुंझुलाया हुआ कांस्टेबल अपने अपमान का बदला लेने के लिए चोरी पर आ जाता है। उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया था उसके नए अफसर CI हरीलाल ने, और उसी चोरी के दौरान वो जहाँ पहुंचता है एक ऐसे घर में जहाँ मर्डर हुआ है। अब एक के बाद एक अमावस और एक के बाद एक मर्डर, और इनके पीछे है एक साइको किलर जिसकी सोच और वारदात दोनों ही नॉर्मल से बहुत दूर है। फिल्म अपने भीतर छुपाए हुए है कई जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न जो आपको हर सीन में सोचने पर मजबूर कर देंगे, आखिर असली कातिल कौन है। और जब आपको जवाब मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो भाई मूवी के अंदर आगे जो कुछ भी होता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, ये मूवी भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो इस मूवी को भी मिस बिल्कुल मत करना। और हाँ, इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 2 पर आती है 2025 में आई तेलुगु लैंग्वेज की एक लीगल ड्रामा फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबॉडी। तो भाई जब सिस्टम के सामने एक आम आदमी खड़ा होता है तो उसकी आवाज कितनी सुनाई देती है, शायद नहीं। और यही सवाल इस फिल्म की जड़ है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगा। तो भाई कहानी है चंदू की, एक सीधा साधा लड़का जो दिन में पढ़ाई करता है और रातों को वॉचमैन की नौकरी। उसकी जिंदगी में आती है जबली और दोनों के बीच पनपता है मासूम सा प्यार। लेकिन समाज कहाँ इतनी आसानी से जीने देता है। जात पात, इज्जत और गंदी सोच के जहर से भरे लोग इस प्यार को गुनाह बना देते हैं। जबली का चाचा मंगापति अपनी झूठी इज्जत के लिए चंदू पर झूठा केस करता है, चंदू पर झूठा केस कर देता है। सोचिए, बिना जुर्म किए सीधे जेल, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ, और चंदू बन जाता है नोबॉडी, यानी कोई नहीं। तभी कहानी में एंट्री होती है वकील सूर्या तेजा की, जो खुद सिस्टम से लड़ता है चंदू के लिए। अब कोर्ट में शुरू होती है असली लड़ाई, सवालों की बौछार, गवाहों के झूठ और एक निर्दोष की जिंदगी दांव पर। हर मोड़ पर लगेगा कि अब चंदू गया, लेकिन फिर आता है ऐसा क्लाइमैक्स जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगा। तो क्या चंदू निर्दोष साबित होगा या सिस्टम उसे भी निगल जाएगा? तो यही जानने के लिए देखनी होगी ये दमदार कोर्टरूम ड्रामा कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबॉडी। तो भाई यही सब कुछ तो जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना होगा। और हाँ, ये मूवी भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो इस मूवी को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल फाइनली नंबर 1 पर आती है 2025 में मलयालम लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म तोडारुम। तो भाई अब सोचिए, एक बाप जिसे खुद नहीं पता कि उसने जिस लाश को जंगल में फेंका वो किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के बेटे की थी। ये कहानी है बेंच की, एक आम इंसान जो बस अपनी गाड़ी वापस पाना चाहता है। लेकिन गाड़ी जब पुलिस जब्त कर लेती है तो उसे एक अजीब ऑफिसर मिलता है। कुछ अफसरों को शादी में छोड़ दो, गाड़ी ले जाओ। बेंच मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है वहाँ लाश है। वो घबरा जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता, और घर लौटता है तो उसकी बीवी उसके खून से सने कपड़े देखती है। और यहीं से शुरू होता है गिल्ट, डर और बदले का असली खेल, जब बेंच को अपने ही बगीचे में कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसे एक एहसास होता है कि जो लाश थी वो उसके बेटे की हो सकती है। तो वो टूट जाता है। अब वो हर उस इंसान को ढूंढता है जो इस खौफनाक मौत के पीछे है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने मारा, सवाल है बेंच अब क्या करेगा, और क्या वो कानून को अपना रास्ता मानता है या खुद एक जल्लाद बन जाएगा। तो ये एक ऐसी फिल्म है
जो इमोशन, मिस्ट्री और थ्रिल को एक साथ बुनती है और हर मोड़ पर आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस पर भरोसा करें और कब। तो भाई मूवी के अंदर आगे जो कुछ भी होता है और कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, ये मूवी भी बाकी मूवीज की तरह ही काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो इस मूवी को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, ये मूवी अभी तक किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं हुई है, तो आप इस मूवी को इंटरनेट की हेल्प से इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये मूवीज की लिस्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर ही देखने को मिलता रहेगा।